अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद और इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है वो इस साल 2019 और 2020 तालीमी साल के लिए किस तरह से रहेगा। बोर्ड के ज़रिए जारी करदा ये जो पेपर पैटर्न है हम आपको बता रहे हैं, जिसमें मार्किंग स्कीम वगैरह के साथ और हर सवाल में कौन कौन से सवालात और किस किस्म के सवाल पूछे जाएंगे आपको बताया जाएगा। तो बराए करम इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक आप देखते रहिए और अपने इस चैनल को, अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं तो हमारे चैनल के जो जितने भी वीडियोस हैं उसे देखकर अपने तमाम दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। हमारा जो पेपर पैटर्न है इंग्लिश का वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो न्यू पेपर पैटर्न है वो अब 100 मार्क्स की बजाय 80 मार्क्स का होगा, जो 3 घंटे के पर मबनी होगा, और ओरल मार्क्स इसके 20 मार्क्स रखे गए हैं। और 20 मार्क्स की बुनियाद आपको जिसमें आपको रीडिंग, राइटिंग और डिक्टेशन वगैरह लेकर, और आपकी बुक जर्नल जो वगैरह होती है या वर्कबुक होती है उसकी बुनियाद पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे 20 मार्क्स में से। इसी तरह से जब पेपर पैटर्न जो शुरू होगा उसमें जो पहले सेक्शन 1 है लैंग्वेज स्टडी, जो 20 मार्क्स के लिए हुआ करता था, अब वो 10 मार्क्स के लिए हो चुका है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने साथ बुक और पेन लेकर बैठ जाइए, और इसके अंदर जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है सेक्शन 1 जो लैंग्वेज स्टडी है, ये आपको तकरीबन 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। जो हिस्सा ए है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें कंप्लीट द वर्ड होगा, कॉपी द सेंटेंस होगा, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, मेक 4 वर्ड मिनिमम 3 लेटर्स होगा, स्पॉट द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस ऐसे होगा, और कंप्लीट द वर्ड चेन। तो कंप्लीट द वर्ड चेन जो है ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और बाकी जो है वो 1-1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये जो सवाल नंबर 1 का जो ए है ये 8 मार्क्स आपको यहाँ दिलाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 1 का जो बी है, यहाँ पर आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं, फ्रेज आपको दिए जाएंगे, मुहावरे वो आपको जुमलों में इस्तेमाल करने होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बी में, और उस तरह से आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा। और फिर यहाँ पर एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स यानी साबके और लाहकों का इस्तेमाल करके आपको एक मीनिंगफुल जो वर्ड है वो बनाना होगा, ये जुमला बनाना होगा। तो इस तरह से आपको सवाल नंबर 1 के बी में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सवाल नंबर 1 में आप 10 मार्क्स हासिल कर सकेंगे। अब इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 2 सीन पैसेजेस, यानी आपकी दरसी किताब से ही पूछे जाने वाले पैसेजेस हैं, जो सवाल नंबर 2 का ए और 2 का बी पर मबनी रहेंगे। सवाल नंबर 2 का जो ए है वो 10 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें हर सवाल 2 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें 5 सवाल आपको पूछे जाएंगे, A1, A2, A3, A4, A5। A1 जो होगा वो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन होगा, जिसका जो जवाब होगा वो खानापुरी में हो सकता है, या फिर मैच द कॉलम हो सकता है, या फिर ट्रू और फॉल्स हो सकता है ना, या फिर अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन अरेंज करना हो सकता है। फिर A2 जो होगा वो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन होगा, एक्टिविटी टाइप होगा, और A3 जो होगा वो आपके वोकेबलरी पर होगा, जिसमें अल्फाज मायनी या अपोजिट वर्ड्स या फिर आपको फ्रेजेस ढूंढने होंगे पैसेज में से। और A4 जो होगा वो ग्रामर बेस्ड होगा, इसमें से ग्रामर जैसे चेंज द वाइस पूछा जाएगा, चेंज द डिग्री पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है, ऐड क्वेश्चन टैग पूछा जा सकता है ना, या फिर कोई सेंटेंस होगा जो किसी ज़माने में होगा और आपको हिदायत दी गई होगी ब्रैकेट में कि उसको उस ज़माने में कंप्लीट कीजिए। तो इस तरह से A4 जो है वो ग्रामर पे बेस्ड होगा। A5 जो होगा पर्सनल रिस्पॉन्स होगा, जिसमें आपकी स्किल देखी जाएगी कि आपको जुमले बनाने आते हैं या नहीं आते हैं। तो पर्सनल रिस्पॉन्स है जिसे स्वामत कहते हैं या फिर खुद आमोजी का जो सवाल कहते हैं, तो ये 2 मार्क्स के लिए मबनी होगा। इसी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। आपकी की दरसी किताब से एक और पैसेज आएगा जो 10 मार्क्स का होगा। बिल्कुल इस तरह से B1, B2, B3, B4, B5 ये क्वेश्चन होंगे, और हर सवाल के 2 मार्क्स होंगे। सेक्शन 3 जो होगा वो पोयम पर बेस्ड होगा। ये पोयम कुल मिला के 5-5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है वो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 का बी है वो भी 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिसमें आपको बोला जाएगा जैसे कि टाइटल ऑफ द पोयम होगी, है ना, नेम ऑफ द पोएट होगी, या आधे-आधे मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। राइमिंग स्कीम है जो आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच है जो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, या फिर आपको सेंट्रल आइडिया पूछ सकता है, यानी मरकजी ख्याल किसी नज़म का। तो आप इसके लिए जितनी भी हमारी 8 नज़में हैं सिलेबस में, आप उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और इसे इस पेपर की बुनियाद पर आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो ताकि आपको जो सेक्शन 3 है पोयम का आपको 10 में से 10 मिल सके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 4 है अनसीन पैसेज। ये गैर इक्तबासी सवाल होगा जो आपके आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होगा। ये कहीं से भी पूछा जा सकता है, जिसमें बिल्कुल उसी तरह से सवाल होंगे जैसे आपके सीन पैसेजेस होते हैं A1, A2, A3, A4, A5। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो अनसीन पैसेज पर मबनी होगा और बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह से आपने सीन पैसेज के क्वेश्चंस फेस किए थे, बिल्कुल वैसे ही होगा। लेकिन ये आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होगा। देखिए बहुत मुश्किल नहीं होता, ये बहुत आसान होता है, बस आपको केयरफुली रीड करना होता है और आप कोशिश करें कि एक जो आपका पैसेज होगा उसको कोशिश करें कि 10 मिनट के अंदर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इसके बाद एक और वीडियो लाया जाएगा जिसमें आपको बताएंगे हम कि कौन से सवाल को कितना वक्त देना है, तो टाइम मैनेजमेंट हम बताएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, जो राइटिंग स्किल है, जिसमें आपको लेटर राइटिंग पूछी जाएगी। लेटर राइटिंग जो है ये भी 5 मार्क्स के लिए होती है, जिसमें A1 या A2 करें आप। A1 में फॉर्मल लेटर पूछा जाएगा, A2 में इनफॉर्मल लेटर पूछा जाएगा। तो मेरी आपसे जाती राय ये है रहेगी कि आप है ना इनफॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस ज्यादा करें, क्योंकि वो बहुत आसान और सहज होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिल सकते हैं। सवाल नंबर 5 का जो बी होगा उसमें डायलॉग राइटिंग पूछी जाएगी। तो डायलॉग राइटिंग भी आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया होगा, बिल्कुल वैसे ही पूछा जाएगा, जिसमें 3 सवाल रहेंगे A, B और C। ए में आपको बोला जाएगा कि जो डायलॉग्स हैं उसको रीअरेंज करो, वो आगे पीछे होंगे, आपको सही क्रम में जोड़ना होगा। नंबर बी जो होगा ये कंप्लीट द डायलॉग होगा। एक डायलॉग लिखा होगा, दूसरा अधूरा होगा, तीसरा लिखा होगा, चौथा अधूरा होगा। तो इस तरह से आपको इस पे यहाँ पर ऑप्शन बी पे 2 मार्क्स मिलेंगे। और ऑप्शन सी जो रहेगा जिसमें राइट अ डायलॉग ऑफ मिनिमम 6 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस, यानी 3 आपको आपके लिखने हैं आपको और 3 आपके फ्रेंड के लिखना है। तो इस तरह से आपको 5 मार्क्स डायलॉग राइटिंग पे मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी जो होगा वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगा, जिसमें सवाल नंबर 6 का जो ए है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर पे है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, A1 या A2। A1 जो होगा वर्बल टू नॉन वर्बल, इसमें बड़ा सा पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ को देखते हुए आपको टेबल कंप्लीट करना होगा या शजरी खाका बनाना होगा, या फिर आपको खाली जगह भरनी होगी। इसी तरह से A2 जो होता है बिल्कुल इसका उलट होता है। आपको शजरी खाका बना दिया गया होगा, उसकी मदद से या दायरवी तरसीम दी गई होगी, उसकी वजह से आपको पैराग्राफ लिखना होगा, है ना। तो ये आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो मेरी आपसे जाती राय है कि आप वर्बल टू नॉन वर्बल की कोशिश करें, यानी सवाल नंबर 6 का A1 अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, जहां पर आपको 5 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 के बी में। इसमें कुल मिला के B1 B2 में नैरेटिंग और डिस्क्राइबिंग पूछ जाते हैं, जिसमें B1 में एक्सपांड द थीम हो सकता है, एक्सपांड द प्रोवर्ब हो सकता है ना, हेल्थ इज वेल्थ, है ना, फ्रेंड इन नीड और फ्रेंड इन डीड। इस तरह से ऐसे जो प्रोवर्ब्स है इसकी वजाहत करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। न्यूज रिपोर्ट आ सकती है किसी चीज की, या हेडलाइन आ सकती है न्यूज़पेपर की, उसको आपको लिखना होगा। और B2 में जो होता है वो स्टोरी राइटिंग होती है ना। किसी भी कहानी के बारे में आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा तो आपको उसका एंड अच्छे से करना होगा, या फिर आपको एंडिंग पॉइंट दिया होगा तो उसका स्टार्टिंग आपको अच्छे से क्रिएट करना होगा। तो इस तरह से B1 B2 में आपको कोई एक करना होगा, आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से सवाल नंबर 7 के में लाइव इंग्लिश पूछा जाएगा। लाइव इंग्लिश के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपके टीचर्स आपको स्कूल में जरूर कराएंगे, और उसके अंदर हो सकता है आपको टूरिस्ट लिफलेट पूछ लिया जाए, या फिर आपको एक फिगर बना के दे दी जाए, उसके अंदर देख के जितनी पॉइंट्स आपको खाली जगह भरनी होंगी, ऐसा हो सकता है। तो 5 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे। और फिर ट्रांसलेशन जो हो सकता है वो कुल मिला के 5 मार्क्स का होगा, और उसमें भी ऑप्शन रहेंगे ABC करके। आपको 2 जुमले दिए जाएंगे उर्दू में, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। 2 लफ्ज दिए जाएंगे इंग्लिश में, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा, और 2 जुमले इंग्लिश में दिए जाएंगे, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन में 5 मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों देखो, ये आपका इंग्लिश का पेपर पैटर्न था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं हर स्लाइड को कुछ सेकंड आपके लिए सामने रखता हूँ ताकि आप इसको लिख सकें। तो देखिए सेक्शन 1 की फोटो ये है। मैं 2-2 सेकंड रुकता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो वीडियो है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये न्यू पेपर पैटर्न है। आप अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अपने जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो
अलग घर बैठे एग्जाम दे रहे हैं, इस जो स्कूल वगैरह नहीं जाते, जो किसी ट्यूशन में नहीं जा पाते हैं, जो मालूमात से दूर रहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स तक हमारा वीडियो पहुंचाए और अपने स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इस वीडियो से रोशनास कराए और उन्हें बताइए कि इस चैनल पर मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस मौजूद है। आप हर मश्क के हर सवाल पर वीडियो हासिल कर सकते हैं और आगे की जानकारी मालूम रखने के लिए और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको बता ले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।